नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ऑनर स्टूडेंट नामक एक जापानी रहस्य थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहानी एक छोटे से जापानी शहर इचिकावा हाई स्कूल में शुरू होती है। सीनियर स्टूडेंट कक्षा में अपने हालिया परीक्षा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों में से एक मियामोतो असुका है, जो एक मिलनसार है लेकिन शैक्षणिक रूप से मूर्ख छात्रा है। भले ही परीक्षा अब तक की सबसे आसान थी, लेकिन वह कोई भी उत्तर सही नहीं दे पाई और उसे 0 अंक मिले। उसका प्रेमी योशिदा पॉजिटिव साइड को देखता है, यह कहते हुए कि 0 असुका का भाग्यशाली अंक है। वे शिक्षक से डांट खाते हैं, जो जानता है कि अगर असुका ने पढ़ाई शुरू नहीं की तो उसका भविष्य अंधकारमय है। फिर एक और इतिहास की परीक्षा का समय आता है, जिससे असुका डरती है। जैसे ही वह कागज पर नाम लिखती है, खिड़की के बाहर तेज रोशनी दिखाई देती है। शहर में कहीं जंगल का एक अजीब रास्ता अपने आप बन जाता है। अगले दिन वह और योशिदा स्कूल जा रहे हैं, तभी उन्हें एक रास्ता मिलता है। उन्हें याद नहीं है कि यह आज से पहले कोई रास्ता भी था, जिससे उनमें जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा को अपने ऊपर हावी होने देते हुए दोनों ने इसका पता लगाने का फैसला किया। 1 मिनट चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला जिसका नाम वे नहीं बोल सकते। असुका एक सिक्का फेंकती है और अपने अगले टेस्ट में 100 अंक प्राप्त करना चाहती है। दोनों ज्यादा सोचे बिना स्कूल लौट आते हैं। उन्हें पिछले टेस्ट का परिणाम मिलता है और असुका को 100 में से 5 अंक मिलते हैं। वह मंदिर की शक्ति में विश्वास करने के लिए खुद पर झल्लाती है। उस दिन कक्षा में विश्व राजनीति के बारे में एक और टेस्ट था। पहले प्रश्न में उनसे वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया। असुका को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कागज को खाली छोड़ने के बजाय वह उस पर योशिदा का नाम लिखती है। उसके बाद उसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए वह झपकी ले लेती है। स्कूल के बाद असुका और योशिदा घूमने के लिए उसके घर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें उसके माता पिता के बहस करने की आवाज सुनाई देती है। उसके पिता एक सेल्समैन है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाने वाला है, जबकि उसकी मां का एक कम उम्र के आदमी के साथ संबंध है। असुका योशिदा से उन्हें नजरअंदाज करने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रास्ते में वह एक दरवाजे के बाहर खाली प्लेटें और कटोरे देखता है। पता चलता है कि असुका का एक जुड़वा भाई है, जिसका नाम केसुके है। वह प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाई में सबसे अच्छा था। उसने हर परीक्षा में कभी भी पूरे अंक से कम अंक नहीं प्राप्त किए, लेकिन एक दिन जब वह हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में असफल हो गया। चूंकि वह सर्वश्रेष्ठ स्कोरर के रूप में जाना जाता था, इसलिए असफलता उसके लिए बहुत कठिन थी। तब से उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। वह किसी से बात नहीं करता और हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। असुका अपने भाई के बारे में बात करने के बाद उदास हो जाती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए योशिदा उन्हें खाने के लिए कुछ लाने के लिए सुपरमार्केट जाता है। कहीं और उनके शिक्षक परीक्षा के पेपर का मूल्यांकन कर रहे हैं। अचानक मंदिर चमकने लगता है और शिक्षक के चश्मे भी। थोड़ी देर बाद असुका ने योशिदा को फोन किया और उससे पूछा कि इतना समय क्यों लग रहा है। योशिदा का कहता है कि वह बहुत व्यस्त है और आज बाहर नहीं जा पाएगा। कॉल के ठीक बाद उसे अपने दोस्त से एक संदेश मिलता है, जिसमें कहा गया है कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में है। पता चलता है कि उसे जापान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। कैमरे के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर पोज देते हुए उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगले दिन असुका स्कूल जाती है, अभी भी इस बात को लेकर उलझन में है कि उसका प्रेमी, जो किराने की दुकान पर गया था, कैसे प्रधानमंत्री बन गया। विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों के लापता होने की कई अन्य खबरें भी स्कूल में घूम रही है। शिक्षक ग्रेड किए गए पेपर के साथ आता है और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ असुका को उसका पेपर देता है। हैरानी की बात है कि उसे टेस्ट में पूरे अंक मिले, भले ही उसने काफी क्वेश्चन खाली छोड़ दिए थे। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि योशिदा प्रधानमंत्री इसलिए बना क्योंकि असुका ने टेस्ट के आंसर में योशिदा का नाम लिखा था। इसी तरह अन्य देशों के राष्ट्रपति लापता हो रहे हैं, क्योंकि असुका अन्य सभी प्रश्न खाली छोड़ दिए थे। मंदिर ने उसकी इच्छा पूरी की है। सौभाग्यवश उनका प्लान काम कर रहा है और योशिदा को काम के पहले ही दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है। दुनिया भर के राष्ट्रपति भी तुरंत मिल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अगली परीक्षा का समय आता है। इस बार असुका घबराई हुई नहीं है, क्योंकि अगर वह गणित की परीक्षा में गलत उत्तर देती है तो कुछ खास नहीं बदला जा सकता। सबसे पहले स्कूल के बाद योशिदा फिर से असुका से मिलता है और उसे बताता है कि उसे कैसे नौकरी से निकाल दिया गया। असुका उसे शांत करती है और फिर उसे अपनी अजीब शक्ति के बारे में सच्चाई बताती है। योशिदा को उस पर विश्वास नहीं होता,
और वह उसे इसे साबित करने के लिए कुछ लिखने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, शहर के बीच में एक टावर हिलने लगता है। ऐसा गणित की परीक्षा में की गई गलती की वजह से होता है। दोनों तुरंत शिक्षक के कमरे में भागते हैं और गलती को सुधारते हैं। आखिरकार टावर को उसके मूल रूप में लाते हैं। यहाँ तक कि टीवी पर विशेषज्ञ भी यह नहीं समझा पाते कि इमारत हिलने की वजह क्या थी। घर लौटते समय असुका और योशिदा उस जगह जाते हैं जहाँ पहले मंदिर था, लेकिन अब यह पूरी तरह से गायब हो चुका है। चूंकि उन्हें नाम याद नहीं है, इसलिए उनके पास इसे फिर से खोजने का कोई तरीका नहीं है। अब दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि असुका कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे और सभी सवालों के सही जवाब दे। अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह उस रात पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन कुछ मिनट बाद सो जाती है। अगले सीन में असुका और योशिदा शिक्षक के कमरे के बाहर है। धैर्यपूर्वक हाल ही में आए टेस्ट पेपर को ग्रेड करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। असुका को पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वह दुनिया में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं लाएगी। घर लौटने पर उसके पिता उत्साह से उसका स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी बिक्री की है। असुका ने अनजाने में पिछली परीक्षा में लिखा था कि नल का पानी ऊर्जा का सबसे मूल्यवान स्रोत है। इसने लोगों को अधिक वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए प्रेरित किया और बदले में उसके पिता ने बहुत पैसा कमाया। वह एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अपने पिता को खुश देखने के बाद वह दुनिया को अभी के लिए वैसा ही रखने का फैसला करती है। उस दिन बाद में समाचार में पानी के लिए दुनिया भर में हो रहे दंगों की खबर आती है। जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो असुका जल्दी से उत्तर पुस्तिका को सही करती है और दुनिया को वापस नॉर्मल कर देती है। अचानक उसे अपने माता पिता की वैवाहिक समस्याओं को अपनी शक्ति का उपयोग करके हल करने का विचार आता है। अगले टेस्ट में उसने अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा है जो अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर जाने वाला है। वह अपनी माँ के प्रेमी का नाम लिखती है और अगले दिन उसे अंतरिक्ष में भेज देती है। इस वजह से वह अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लेता है। उसके जाने के बाद वह अपने परिवार और अपने पति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देती है। असुका की जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। अब उसे जिस व्यक्ति की मदद करनी है वह उसका जुड़वा भाई केसुके है। अगले टेस्ट में वह लिखती है कि उसका भाई बाहर आएगा और सभी को गुड मॉर्निंग कहेगा। यह एक अजीब जवाब है। हालांकि योजना काम नहीं करती है जैसा उसने सोचा था, क्योंकि केसुके के बाहर आने के बजाय उनके पिता उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं। इससे परिवार में बहुत बड़ी बहस होती है। यह पता चला है कि उसके पिता को फिर से नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी दी गई है और उसकी मां ने दूसरे पुरुषों को मैसेज करना शुरू कर दिया है। असुका को आखिरकार एहसास होता है कि पावर के साथ उसकी समस्याओं का समाधान केवल टेम्परोरी है। वह अपने भाई से बात करने की वास्तविक कोशिश करने लगती है। चूंकि वह अभी भी एक जेनियस पर्सनालिटी है, इसलिए वह उसके दरवाजे के बाहर बैठती है और हर दिन जोर से पढ़ती है। वह कई गलतियां करती है जो केसुके को परेशान करती है, लेकिन वह कुछ दिनों तक उसे सुधारता नहीं है। फिर एक दिन वह गणित की एक समस्या को छोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि यह बहुत कठिन है। केसुके पहली बार बात करता है और उसे सिखाता है कि इसे कैसे हल किया जाए। अपने भाई के मार्गदर्शन के कारण असुका ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी, भले ही वह उससे केवल बंद दरवाजे के माध्यम से बात करता है। आखिरकार उसके पिता सेल्समैन के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने काम में भी अतिरिक्त प्रयास करते हैं। उसकी माँ भी अपने फोन से अपने सभी प्रेमियों के नंबर मिटा देती है और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करती है। उसने ऐसा क्यों किया, कौन जानता है। एक हफ्ते बाद असुका बिना किसी की मदद के एक टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त करती है। वह खुशखबरी लेकर केसुके के पास जाती है, लेकिन वह तब भी दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। अगली सुबह असुका और उसके माता पिता खाने की मेज पर भोजन का आनंद ले रहे होते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि केसुके नीचे आता है और उनसे बातचीत करता है। वह हार मानने के लिए अपने पिता से माफी भी मांगता है और अब से बेहतर करने का वादा करता है। एक दिन स्कूल जाते समय असुका और योशिदा को असुका के बैग में पहला टेस्ट पेपर मिलता है। उसने इसे फाड़ दिया था क्योंकि उसे 100 में से केवल 5 अंक मिले थे। वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है जो अचानक मंदिर के लिए मार्ग बनाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने सबसे पहले उत्तर के रूप में गचिमो नामक एक इच्छा पूर्ति मंदिर के बारे में लिखा था। मंदिर इसी वजह से प्रकट हुआ होगा। दोनों जल्दी से मंदिर में जाते हैं और अपनी इच्छा को पलटने और दुनिया को सामान्य करने की भीख मांगता है। वे कुछ होने का इंतजार करते हैं और जब कुछ नहीं बदलता तो निराश हो जाते हैं। स्कूल में शिक्षक एक और परीक्षा लेता है। इस बार विश्व भूगोल और जनसंख्या के बारे में। अचानक
असुका को याद आता है कि मंदिर ने उसकी इच्छा केवल इसलिए पूरी की क्योंकि उसने एक सिक्का चढ़ाया था। इसका मतलब है कि इच्छा को पलटने के लिए उसे सिक्का वापस लेना होगा। वह जल्दी से परीक्षा पूरी करती है और उसे वापस लेने के लिए दौड़ती है। हालांकि सिक्का एक बंद संदूक के अंदर है। वह इसे बाहर निकालने के लिए एक छड़ी का उपयोग करती है और लगभग सफल हो जाती है। कहीं और केसेके और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वह आखिरकार अपने अंतराल से बाहर आने से खुश है और अपने आगे के जीवन के लिए उत्साहित है। उसकी मां को भी अपने पति को इतना परेशान करने का अफसोस है। परिवार आखिरकार एक ही बैठक में अपने मतभेदों को सुलझा लेता है। साथ ही हम असुका के शिक्षक को सबसे हालिया परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए देखते हैं। वह असुका के पेपर पर जाता है और हमेशा की तरह उसे 100 अंक मिलते हैं। उसी समय वह गलती से सिक्का वापस संदूक में गिरा देती है। अचानक सिक्का असुका पर एक उज्जवल प्रकाश डालता है। कुछ सेकंड बाद मंदिर के सामने कोई नहीं होता है। वास्तव में पूरा शहर, देश और दुनिया खाली हो गई है, जैसे कि हर इंसान अचानक गायब हो गया। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि असुका हालिया परीक्षा में अंतिम प्रश्न को भूल गई है। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। चूंकि असुका ने इसे खाली छोड़ दिया है, इसलिए मानव अस्तित्व समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।